Hello students, today we will take one more question depending related to directional derivative. The question is find the directional derivative of phi is equal to xy square plus yz cube at the point P 2 minus 1 1 along the line. The equation of line is 2x minus 2 is equal to y plus 1 is equal to z minus 1. So first we will write what is given in the question. There is given scalar quantity is equal to xy square plus yz cube, point P 2 minus 1 1, and the direction is given along the line. See, यहाँ पे लाइन का इक्वेशन दे रखा है. ठीक है, लाइन का इक्वेशन कैसा होता है? लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस एक्स वन अपॉन एल्फा इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बीटा इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन गामा. ये इक्वेशन होता है. अब यहाँ पे देखो, अब अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में चेंज करें तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे. देन दिस इक्वेशन विल चेंज इनटू x माइनस 2 बाई 2, सॉरी x माइनस 2 बाई 1, y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 2. ओके, द इक्वेशन ऑफ द लाइन x1 y1 z1 क्या है? x1 y1 z1 से ये लाइन पास थ्रू होती है. अल्फा बीटा गामा इज द डायरेक्शन रेशो. ओके, तो इसके लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएगा? 1 2 2. ओके, जो भी डायरेक्शन दे रखी होती है ना वेक्टर की, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन रेशो के कंपोनेंट को हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्शन रेशो. तो यहाँ पे कुल मिला के वी विल फाइंड वेक्टर u i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप. दिस इज द वेक्टर u एंड बाय द वेक्टर u दिस इज द डायरेक्शन. तो डायरेक्शन से हम क्या निकालेंगे? यूनिट वेक्टर u कैप. u कैप इज इक्वल टू वेक्टर u अपॉन मॉडुलस ऑफ vector u. Okay, now we will put the value of vector u I cap plus 2j cap plus 2k cap अपॉन मॉडुलस में क्या होगा? ये जो डायरेक्शन रेशो है ना, इसके कम मल्टीप्लायर, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे अपन. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का 4 प्लस 2 का 4 स्क्वायर रूट 4 plus 4 8 plus 1 is equal to 9. Then this will be 1 square root of 9 is 3 I cap plus 2j cap plus 2k cap. तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? u कैप की. अब देखो, हमने फाइंड आउट किया है u कैप. ठीक है, तो u कैप की वैल्यू हमें मिल गई. अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? ग्रेडियंट ऑफ फाई एट द पॉइंट p. ओके, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव. तो u कैप हमने निकाल लिया. हमने ये फाइंड आउट करना है. तो फाई की वैल्यू हमने यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है. हमें पता है डेल क्या होता है, पॉइंट p दे रखा है. ठीक है, तो अब हम निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई. gradient of phi. First we will find gradient of phi. Then what is the value of del? I cap del by del x, j cap del upon del y plus k cap del upon del z. The value of phi will be x y square plus y z cube. Now we will multiply this function by each term. I cap
डेल बाई डेल एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब. Now we will partial differentiate it with respect to x. When we differentiate it with respect to x, then y and z are constant. Then I cap एक्स वाई स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 1, तो बचा क्या वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब, यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, प्लस जे कैप वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2xy. यहाँ पे वाई जेड क्यूब वाई का हो जाएगा 1, बचेगा क्या जेड क्यूब प्लस के कैप जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका. यहाँ पे x एंड y है, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट, देन इट्स वैल्यू विल बी 0 प्लस वाई जेड क्यूब, वाई इज कॉन्स्टेंट बिकॉज, ठीक है. तो यहाँ पे जेड क्यूब का क्या हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा 3z स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 3y पहले से था 3yz स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई. ये ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू है. नाउ वी वांट ग्रेडियंट ऑफ फाई एट द पॉइंट P. P की वैल्यू है 2 -1 1. देन वी विल पुट द वैल्यू in the place of x we will put 2, in the place of y we will put -1, in the place of z we will put 1. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा वाई स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू आएगी आई कैप 2xy xy, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -4 प्लस जेड क्यूब 1 प्लस के कैप 3yz स्क्वायर 3, y की वैल्यू है -1 और जेड स्क्वायर की वैल्यू है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -3. ओके, देन ग्रेडियंट ऑफ फाई एट द पॉइंट 2 -1 1 विल बी आई कैप -3j कैप -3k cap. Okay, this is the value of gradient of phi at the point P. तो हमने दोनों वैल्यू निकाल ली फॉर्मूले की. फॉर्मूले में जो जो चाहिए, एक तो ग्रेडियंट ऑफ फाई एट द पॉइंट P 2 -1 1 निकाल दिया, एक हमने यू कैप निकाल लिया. तो हम क्या करेंगे, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू वी विल पुट इन दिस फॉर्मूला. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फाइंड आउट की यू कैप की वैल्यू और डेल फाई एट द पॉइंट पी की वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव के फॉर्मूले में पुट कर देंगे. तो यहाँ पे वैल्यू आएगी डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू आई कैप ग्रेडियंट ऑफ आई एट द पॉइंट पी की वैल्यू लिख रही हूँ मैं -3j कैप -3k कैप डायरेक्शनल डेरिवेटिव डॉट प्रोडक्ट ऑफ यू कैप की वैल्यू है 1/3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप. नाउ वी विल डॉट प्रोडक्ट 1/3 is constant, I cap dot I cap will be 1, -3 plus 2 will be -6, -3 plus 2 will be -6, then its value will be -11/3, and this is the value of directional derivative.
ओके।